बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्यूरियोसिटी फ्लो जूनियर्स में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो चलिए पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। तो जैसे आपने पहले इसमें वर्ड देखा है लीनियर, ठीक है। लीनियर वर्ड का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर वन होना, ओके। और इक्वेशन तो आप समझ गए होंगे, इक्वेशन से मतलब होता है इक्वालिटी का साइन। जब भी किसी में हम इक्वल का साइन लगाते हैं तभी वो इक्वेशन कहलाती है, ओके। और वन वेरिएबल का मतलब है, तो वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी मैथ सॉल्व करने में, उनको हम वेरिएबल कहते हैं। लाइक ए बी सी, ओके, एक्स वाई जेड वैल्यूज, ठीक है, पी क्यू। तो ये जो अल्फाबेट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने मैथ्स में, इनको हम वेरिएबल कहते हैं। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि आप इस इक्वेशन में सिर्फ कोई एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, हम क्या है दो वेरिएबल्स नहीं लेंगे इसमें। तो अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक एग्जांपल बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 10 इक्वल्स टू में 7। तो देखिए हमारे पास इसमें वन वेरिएबल है, ओके। जैसे वन वेरिएबल लेना था तो x हमारा भी वन वेरिएबल है, इक्वेशन बन रहा है क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, ओके। और लीनियर मतलब क्या है कि जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी पावर हमेशा क्या है, सिर्फ वन होनी चाहिए। हम कभी भी यहाँ पर क्या है लाइक इस तरीके के नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, कि पावर में स्क्वायर हो या पावर में 3 हो, ठीक है। ऐसे नंबर्स को इसमें यूज नहीं करना है क्योंकि ये आपका लीनियर नहीं होगा फिर, ठीक है। तो बस सिंपल इक्वेशंस है, लाइक ये एक बनाया, ये भी आपका इक्वेशन है। क्यों? एक वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 1 है, इक्वेशन का साइन है, ठीक है। तो इसको हम क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। अब एक और चीज कि इसमें जैसे आप देख रहे होंगे कि एक हमारा, जैसे मैं फर्स्ट वाला उतार रही हूँ, जैसे देखिए इक्वल्स टू का साइन है ना, तो हम इक्वल्स टू के ये लेफ्ट साइड है, इसको हम देखिए इक्वेशन के लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और वहीं पे राइट वाले को बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो आपकी इक्वेशन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के, ओके। तो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं वो तो हम क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। तो पहले आपको बस ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि सिर्फ आपको एक वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, ओके, इक्वल्स टू का साइन लगाना है, और पावर हमेशा वन होनी चाहिए। वन के अलावा कोई दूसरी पावर आप यूज नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर और ये क्यूब, ये पावर्स को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ओके। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें आपका क्या है एक वेरिएबल हो, जैसे ये एक वेरिएबल है, ठीक है, और इक्वल्स टू हो और सामने कोई नंबर हो, तो इसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। और तो बस लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के आपको दो कंडीशन चाहिए। पहली कि सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, जैसा अभी तक बात की हमने, और एक इक्वालिटी का साइन, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका लेफ्ट हैंड साइड हमेशा बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर नहीं है तो वो भी इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ओके। तो सिर्फ ये दो कंडीशंस हमें चाहिए। तो चलिए आई होप आपको समझ आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और फिर हम मेन एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। चलिए एग्जांपल 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है आपका इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3 इक्वल x प्लस 2, ठीक है। हमेशा सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है आपको ये x का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ईजी है, हम हमेशा ध्यान रखेंगे एक चीज का कि जो एक जैसे वेरिएबल्स होते हैं
उनको हम एक साथ सॉल्व करते हैं। जैसे क्या ये 2x माइनस 3 है ना, आप इसमें ऐसा नहीं करेंगे आपने 3 में से 2 माइनस कर दिया, आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें x वेरिएबल जुड़ा है तो ये सिर्फ x वेरिएबल वालों के साथ ही सॉल्व होगा, ठीक है। अब एक सिंपल सा रूल है, जब भी आप क्या है किसी प्लस के नंबर को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भेजेंगे तो आप उसे माइनस का लिखेंगे, और अगर आप माइनस के नंबर को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भेजेंगे तो आप उसे प्लस का लिखेंगे। सेम मल्टीप्लाई डिवाइड में है, अगर आप कोई मल्टीप्लाई का नंबर इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो आप उसे डिवाइड का लिखेंगे, और डिवाइड के नंबर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आप उसे मल्टीप्लाई का लिखेंगे, मतलब साइन चेंज कर देंगे। ओके, तो अब देखिए जैसे यहाँ है, हमें क्या है ये एक्स वेरिएबल वाले एक साथ चाहिए क्योंकि वो तभी सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, एक्स वेरिएबल वाले एक्स वेरिएबल के साथ सॉल्व होंगे और जो नंबर्स है वो नंबर्स के साथ सॉल्व होंगे। तो देखिए जैसे 2x यही रहेगा, हमें इस x को इस तरफ लाना है इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, तो x के आगे कोई साइन नहीं है, इट मींस इट इज प्लस का है, तो अब ये नंबर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। सेम दूसरी तरफ पे होगा, जैसे 2 है तो 2 आप लिखेंगे, अब आप 3 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो आप देख सकते हैं 3 के आगे माइनस लगा है, यानी ये -3 है, पर इधर आके ये +3 हो जाएगा। तो 2x माइनस एक्स, तो देखिए 2x है उसमें से एक x चला गया, तो बस हमें पता है क्या बचेगा 1x, तो आप इसके साथ 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इक्वल्स टू में 2 + 3 5, तो आपके x का आंसर आ गया 5। ओके, अब आप एक चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है, तो देखिए हम चेक कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम चेक कैसे करेंगे, जैसे हम क्या है पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या वैल्यू थी 2x माइनस 3, तो आप ले लीजिए 2x माइनस 3। अब x की वैल्यू हमें पता चल गई 5 है, तो हम x की जगह 5 रख देंगे। ओके, अब देखिए 2 और 5 के बीच में कोई साइन नहीं है तो बीच में हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। ओके, जब भी किन्हीं नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो वहां पे मल्टीप्लाई आता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। 2 5 10 माइनस 3, तो आपका आंसर आ गया 7। सेम आप राइट हैंड साइड पे देखिए, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है आपकी x + 2, तो x + 2, तो x की वैल्यू क्या निकली 5 + 2, जो कि आंसर आपका है 7। तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड, इट मींस हमारी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आई है। ओके, ऐसे अब सेम हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। आप वीडियो पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ये इक्वेशन है, ये क्या है 5x + 7/2 और इक्वल में 3/2x माइनस 14। ओके, तो चलिए अब चेक करते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया था, पहले हम क्या करेंगे, जो एक जैसे हैं लाइक ये x वेरिएबल और ये x वेरिएबल, इनको हम क्या है एक साथ लेंगे, और जो ये नंबर है नंबर्स को एक साथ लेंगे। तो 5x, अब हम इस वाले नंबर को इक्वल टू के दूसरी तरफ लाएंगे, तो ये यहाँ पे प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी करेंगे, -14 है तो उसको लिखेंगे, और ये 7/2 को हम इधर लाएंगे, तो ये इधर प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। अब आप जैसे ध्यान से देख सकते हैं, जब भी हम किसी फ्रैक्शन के नंबर को, जैसे 3/2 है उसको हमें माइनस करना है ना, तो जब भी फ्रैक्शन के नंबर्स को माइनस करते हैं तो पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम करते हैं, और 5 के नीचे कुछ नहीं था तो हम यहाँ पे 1 एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब 1 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो अब आपको 1 को 2 से इंटू करना पड़ेगा 2 बनाने के लिए, और जिससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई उसी से न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई, और 2 का तो 2 ही है तो ये सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 2 बना 10x और माइनस 3 1 बना 3x। ओके, सेम यहाँ पे भी होगा कि नीचे 1 मानेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, और फिर 1 2 से इंटू होगा 2 बनने के लिए, फिर ऊपर भी 2 से इंटू, और 2 का तो 2 ही है तो ये 1 से मल्टीप्लाई। 14 2 आपका 24 28 -28 और -7। ओके, अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 7x/2 और इक्वल्स टू में माइनस माइनस प्लस, तो 35। ओके, और साइन हमेशा बड़े नंबर का, तो 28 के आगे माइनस था तो हमारे आंसर में माइनस आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, जैसे आप सिंपल देख सकते हैं। अब क्या हमें x का आंसर निकालना है, तो हम ये बाकी के जो दो नंबर है 7 और 2, इनको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा,
जैसे 2 हमें दिख रहा है कि 2 क्या है, डिवाइड में है नीचे, तो वो जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और 7x के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो आके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल आप देख सकते हैं, अगर ऐसे फ्रैक्शन के नंबर होंगे तो आप उसको दूसरी तरफ लाके उसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7, 7 5 35, तो आपका x का वैल्यू निकल गया -5। ओके, अब आपको अगर चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, चेक भी कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या, 5x + 7/2, तो हम इतना लेंगे 5x + 7/2। x की जगह आप x की वैल्यू डाल देंगे जो कि आया है -5 और प्लस 7/2। 5 5 अभी बताया, जैसे बीच में कोई साइन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो 5 5 25 और एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा और प्लस 7/2। अब जैसा भी क्या था, नीचे 1 मानेंगे क्योंकि कुछ है नहीं, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा और ये 1 2 बनने के लिए 2 से इंटू होगा, तो ऊपर भी 2 से इंटू होगा, ये 2 का 2 ही है तो ये 1 1 से इंटू हो जाएंगे, 2 ज़ा 50 प्लस 7, प्लस माइनस माइनस होता है तो आपका आंसर आ जाएगा 43/2। अब ऐसे ही आप राइट हैंड साइड को देखेंगे, राइट हैंड साइड पे देखिए, जैसे आप देख ही सकते हैं 3/2x - 14, 3/2x - 14, 3/2 x की जगह पे हम वैल्यू डाल देंगे -5 -14। अब इसको पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 5 ज़ा 15, माइनस है तो माइनस, नीचे 2 ऐसे ही -14। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, ये तो 1 से इंटू हो जाएगा, ये आपका 2 से, 15 1 ज़ा 15, 14 2 ज़ा जैसा भी गया था 28, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तब इनको हम प्लस कर लेंगे, तो देखिए आपका आंसर आ गया -43/2, जो कि हमारा LHS इक्वल आ गया RHS, यानी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दैट इज आवर आंसर, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। पहले हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है और फिर उनको चेक भी करना है कि आंसर करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में समझा था, पहले हमें क्या करना है, जो सेम वेरिएबल्स के नंबर है उनको एक साथ रखना है। तो 3x और ये 2x इधर आएगा इक्वल्स टू के दूसरी साइड, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का होगा, यहाँ के ये -2x और इक्वल्स टू में 18 एज इट इज रहेगा, 3x - 2x तो ये आपको बन जाएगा 1x, तो आप 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो आपका x का आंसर आ गया 18। अब चेक करके देख लेते हैं, ठीक है, इसके नीचे आप यहाँ पे वर्ड लिखना चेक, पे डालना पहले LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड पे कौन है 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 18, तो आप बस कर ले, 3 इंटू 18 कितना होता है, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 54। अब ऐसे ही आप RHS लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जो कि क्या है 2x + 18, तो 2 इंटू 18 + 18, ठीक है, x की जगह पे 18 पुट किया है, तो 2 इंटू 18 आपका हो गया 36, अब उसमें आप 18 प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ गया 54। तो देखिए हमारा LHS इक्वल आ गया RHS, तो बस हमारा आंसर निकल गया, तो 18 आ रहा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 5t - 3 = 3t - 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो टी वाले वेरिएबल्स हैं उनको हम एक साथ लाएंगे, तो 5t, अब देखिए यहाँ पे 3t प्लस का है तो यहाँ के माइनस का, सेम इधर ये -5 है और ये -3 इधर आके +3, 5t - 3t आपका ये 2t हो जाएगा,
और प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 गया 2, और बड़े का साइन तो -2, t यही रहेगा -2। अब देखिए 2 और t के बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आके डिवाइड में, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया -1, तो t का आंसर -1। अब आप चेक करके देख लीजिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट हैंड में क्या है 5t - 3, तो 5t की जगह पे -1 माइनस 5 -1 -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये -8। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड देखिए क्या है 3t - 5, तो 3 और t में -1 तो 3 वन ज़ा, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के साथ, ठीक है, तो हमारा ये आंसर भी करेक्ट है। आप आंसर्स को पॉज करके खुद भी सॉल्व करके देखिए, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो क्लियर आउट हो जाए, ओके। अब जैसे ही वाला क्वेश्चन है इसमें भी देखिए, नंबर क्या है 5x + 9 = 5 + 3x, तो x x वाले वेरिएबल एक साथ और नंबर एक साथ, तो 5x, अब ये 3x इस तरफ आएगा इक्वल्स टू के दूसरी साइड, तो प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा, इधर 5 है प्लस 9 है वो इधर आके -9 हो जाएगा, तो 5x - 3x आपका ये 2x हो गया, और 5 - 9 है आपका -4, ओके, 9 में से 5 गया 4 और बड़े का साइन होता है। अब x यही रहेगा, x के आंसर क्लब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 2 1 2 2 2 4, तो x का आंसर आपका हो गया -2, ठीक। अब आप इसको चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या है आपका 5x + 9, तो पुट कर लीजिए x की जगह पे आपका -2, अब 5 2 ज़ा 10 और माइनस का साइन है तो -10 + 9, प्लस माइनस माइनस होता है तो आपका आंसर -1 आ जाएगा। अब ऐसे राइट हैंड साइड को देखिए, 5 + 3x, 5 + 3 इंटू -2, पहले हमेशा इंटू सॉल्व करिएगा, ओके, तो 3 2 ज़ा 6, एक माइनस है तो -6, अब ये भी प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इसका आंसर भी आपका -1 आ गया, ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, तो हमारा ये आंसर भी करेक्ट है, ओके। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ओके। तो मैं आपको कहूँगी कि अब एक बार आप कर लीजिए और फिर एक बार खुद से भी ट्राई करिएगा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करेंगे, z वाले वेरिएबल एक साथ लेंगे, तो 4z और ये प्लस का 2z है इधर आके -2z हो जाएगा, सेम इक्वल्स टू में 6 ऐसे ही रहेगा, 3 दूसरी तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2z बच जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 बच जाएगा, अब z यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो ये दूसरी तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, तो z का आंसर आपका 3/2 निकलेगा। अब चेक करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो कि क्या है 4z + 3, 4z की जगह पे आप क्या रखेंगे 3/2 + 3, तो देखिए 2 से 4 ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, अब जैसे मैंने कहा था पहले इंटू करते हैं तो आप पहले इनको इंटू करेंगे, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 + 3, तो आपका आंसर आया 9। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड को देखेंगे, 6 + 2z, तो 6 ऐसे ही 2 और z की वैल्यू 3/2, तो यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपका 6 + 3 बचा, 6 + 3 9, तो यहाँ पे भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के साथ, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2x - 1 = 14 - x, x वाले वेरिएबल एक साथ, तो 2x, ये -x है इधर आके +x हो जाएगा, 14 -1 है वो इधर आके +1 हो जाएगा। आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम नंबर्स को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं तभी हम साइंस को बदलते हैं,
ओके, जो अपनी ही प्लेस पे है उनके साइन चेंज नहीं करने। तब देखिए 2x प्लस एक्स आपका 3x हो जाएगा, 14 प्लस 1 आपका 15 हो जाएगा। अब x यहीं पे है, 3 और x ही मल्टीप्लाई है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो 3 इस तरफ आके अब डिवाइड में आ जाएगा। 3 1 3, 3 5 15, तो x का आंसर आपका हो गया 5। ओके, अब चेक करके देख लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो कि क्या है 2x माइनस 1, तो 2x की वैल्यू पे आप 5 रख देंगे और माइनस 1, तो 2 5 10 माइनस 1, तो ये आपका हो गया 9। ऐसे ही अब राइट हैंड साइड को देखिए, 14 माइनस एक्स, तो 14 माइनस 5, 14 में से 5 गया 9, तो ये भी हमारा LHS इक्वल RHS आ गया, तो ये भी हमारा 5 करेक्ट आंसर आया। अब 6 क्वेश्चन देखिए। ओके, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो अगर आप इस पर फोकस करें तो 3 है, फिर ये ब्रैकेट में नंबर है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी कोई नंबर हो और उसके बाद सीधा ब्रैकेट के नंबर है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई। और जब भी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हो, ठीक है, ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लाई हो, तो इसका मतलब होता है कि आपको 3 से ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अगर मल्टीप्लाई के बाद ब्रैकेट लगे हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको उस नंबर से ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं, जितने भी, जैसे यहाँ पे x है और -1 है, तो आप 3 से x को और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। पर अगर इसमें 3 4 5 कितने भी नंबर होते तो आप सबको मल्टीप्लाई करते। ओके, तो ये 8x प्लस 4 ऐसे ही आएगा। अब ये इंटू होगा तो पहले 3x के साथ इंटू होगा तो 3x, 3 -1 के साथ होगा तो -3 प्लस 7। ओके, 8x प्लस 4 इक्वल में 3x, ये नंबर है तो ये सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया, 4 बचा, और साइन हमेशा बड़े का आता है तो +4। ओके, अब हम कर लेंगे एक्स एक्स वालों को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, तो 8x, अब ये 3x इधर आएगा तो -3x, और ये 4 इधर, ये वाला 4 इधर जाएगा तो +4 है, यहाँ जाके -4, तो 8x में से 3x गया, बचा 5x, और 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, 5 यहाँ आके आपका डिवाइड, तो x का आंसर आ गया 0, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी डिवाइड होता है तो 0 ही आंसर आता है। अब हम चेक करके देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो कि क्या है 8x प्लस 4, तो 8x की जगह 0 प्लस 4, तो 8 0 तो 0 हो गया, और उसमें +4, तो आपका आंसर 4 आ गया। ठीक है, तो आप हमेशा फोकस करके बात सुनो, ओके, कि हमेशा पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व किया जाता है। आप इसमें नहीं कि आप 0 में 4 प्लस कर दिया फिर 8 से इंटू, ऐसा नहीं करना है। ओके, पहले हमेशा इंटू सॉल्व होंगे फिर प्लस माइनस करेंगे आप। अब राइट हैंड साइड जो कि क्या है 3x माइनस 1 और प्लस 7, अब वैल्यू डाल देते हैं, 3x की जगह 0 -1 प्लस 7, तो 0 -1 कितना हो जाएगा -1, ठीक है, +7। अब देखिए यहाँ पे पहले प्लस माइनस क्यों किया, क्योंकि वो ब्रैकेट में था। ओके, बॉड मास रूल याद रखिए, हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इंटू करेंगे पहले, 3 इंटू -1 -3 प्लस 7, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया 4, और बड़े का साइन तो +4। देखिए ये भी इक्वल हो गए, तो LHS इक्वल RHS, ये भी हमारा प्रूफ हो गया, तो 0 हमारा सही आंसर है। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, x इक्वल 4/5 x प्लस 10। देखिए जैसे यहाँ पे भी है, अब यहाँ पे भी वही रूल लगेगा, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट है तो ये नंबर आपका x से भी मल्टीप्लाई होगा और 10 से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ध्यान रखिए, न्यूमरेटर के नंबर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, तो इनके डिनोमिनेटर पे तो कुछ है नहीं, तो आप 1 1 ले सकते हैं। ठीक है,
तो 4 इंटू एक्स 4x और 5 वन जा 5। अब ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब 4 10 जा 40 और 5 वन जा 5। ओके, अब देखिए आप इनको नॉर्मली प्लस कर सकते हैं। नीचे 5 5 है ना, तो 5 को हम एज इट इज लिख लेंगे और ऊपर के नंबर्स को प्लस कर देंगे, तो 4x प्लस 40। ठीक है, अब देखिए 5 यहाँ डिवाइड में, तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 4x प्लस 40। तो x इंटू 5 बन जाएगा 5x। अब ये 4x यहाँ प्लस में, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, ये बचा 40। तो 5x माइनस 4x, तो सिर्फ x बचा। ठीक है, 1x, तो 1x को हम x भी लिख सकते हैं इक्वल टू 40। तो आपके x का आंसर आया 40। ठीक है, अब चेक करके देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ x है और x का आंसर हमारा 40 है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को देखिए, 4/5 x प्लस 10। तो देखिए 4/5 x की जगह पे 40 प्लस 10, 4/5 40 प्लस 10 50। तो बीच में कुछ नहीं है तो इनटू। अब ये क्या है, पर ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो ये डिवाइड हो सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। अब ये न्यूमरेटर इनटू, तो 4 इंटू 10 40। तो देखिए आपका आ गया LHS इक्वल RHS। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो ये भी आंसर हमारा सही निकला। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, पहले हम क्या है एक्स एक्स वाले नंबर्स एक साथ लेंगे। ठीक है, एक्स वेरिएबल वाले 2x/3, ये यहाँ पे प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब 3 यहाँ पे ऐसे रहेगा और ये माइनस प्लस 1 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन के नंबर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब भी फ्रैक्शन के नंबर्स को प्लस माइनस करते हैं तो हम उनका एलसीएम करते हैं। तो 3 और 15 का आपको एलसीएम करना पड़ेगा। 3 से करेंगे, 3 3 3 5 3 5, तो 3 इंटू 5 15, तो एलसीएम आपका 15 आया। तो हम 3 से किसको इंटू करेंगे 15 बनाने के लिए, 5 से, तो न्यूमरेटर में भी 5 से। ये तो पहले से 15 है तो ये 1 से, तो ऊपर भी 1 से। 2 5 जा 10x माइनस 7 1 जा 7x फर्स्ट में 3 माइनस 1 2। देखिए 15 या डिवाइड में, तो उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये 10x माइनस 7x होके ये आपका बन जाएगा 3x, और ये 2 इंटू 15। ओके, 3x और ये 2 15 जा 30, और x यही रहेगा। तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो x का आंसर आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के 2x/3 प्लस 1 2, और x की जगह पे हम 10 पुट करेंगे, डिवाइड में 3 प्लस 1, तो 2 10 जा 20/3 प्लस 1। अब देखिए फ्रैक्शन का नंबर है, तो अभी फ्रैक्शन के नंबर को हम प्लस कैसे करेंगे, इसके नीचे 1 एज्यूम करके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम करेंगे, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, तो ये इंटू 1 होगा, इंटू 1 क्योंकि 3 ही है, पर ये 1 है तो 1 को 3 बनाने के लिए हमें 3 से इंटू करना पड़ेगा। 20 1 जा 20 प्लस 1 3 जा 3, तो आपका आंसर आ गया 23/3। अब ऐसे ही आप राइट हैंड साइड सॉल्व करके देख लें, कितना है 7x/15 प्लस 3, तो 7x की जगह 10 15 प्लस 3। तो देखिए आप इसको ना थोड़ा कट भी कर सकते हैं अगर आप चाहे, क्योंकि ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो देखिए आपका आंसर क्या जाएगा 7 2 जा 14, और नीचे 3 का 3 ऐसे और प्लस 3। अब इसके नीचे हम 1 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, तो ये 3 तो है पहले से, तो ये 1 से इंटू होगा। ये 1 है, 3 के लिए आपको 3 से इंटू करना पड़ेगा। 14 1 जा 14, 3 3 जा 9, तो इनको प्लस करेंगे, 14 प्लस 9 23/3। तो यहाँ पे भी हमारा LHS इक्वल RHS आ गया, तो ये भी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप खुद से भी सॉल्व करें। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर आप यहाँ पे चेक करें कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है।
और कोई दिक्कत है तो बस उसको पॉइंट आउट करके उसको परफेक्टली समझें, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो। ओके, अब इसमें भी देखिए हम ये करेंगे, जो वाई वाई वाले वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लेंगे, ठीक है, जैसे ये वाई वाला और ये वाई वाला वेरिएबल, इनको एक साथ, तो 2y और इधर ये माइनस का है, इधर आके ये प्लस y हो जाएगा, 26/3, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2y + y 3y। अब देखिए इसमें तो पहले से नीचे नंबर सेम है, तो जब नीचे नंबर सेम होते हैं तो कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट आप नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं। 26 - 1 21/3, ये डिवाइड हो जाएगा 3 के टेबल से, 3 1 3, 3 7 21, ठीक है, तो 3y = 7 आ गया, तो y का आंसर आपका, अब भी बीच में कुछ नहीं है तो इनटू, तो 3 इधर आके जब 3 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो डिवाइड में, तो ये आपका y का आंसर आ जाएगा 7/3। अब हम चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2y + 5/3, तो 2 7/3 + 5/3। ओके, सॉल्व कर लेते हैं, 2 7 = 14/3 + 5/3। अब देखिए जैसे नीचे नंबर सेम ही है तो वैसे ही, और ऊपर के नंबर्स को डायरेक्ट प्लस कर लेंगे, 14 + 5 19/3। ओके, अब ऐसे ही राइट हैंड साइड को देखते हैं, 26/3 - y, ये 26/3 और y की वैल्यू आपका 7/3। देखिए इसमें भी नंबर सेम है तो 3 डायरेक्ट और नंबर्स को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो ये भी आपका आ गया 19/3। तो यहाँ पे भी हमारा LHS = RHS, तो यहाँ भी हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, प्लीज वीडियो पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है। अब देखिए जैसे 3m = 5m - 8/5, तो हम mm वाले वेरिएबल एक साथ लेंगे, तो 3m और ये वेरिएबल दूसरी साइड जाएगा, तो आगे कोई साइन है तो प्लस, इधर आके माइनस, और यहाँ पे -8/5 अकेला, तो अभी 5 में से 3 गया तो बचा 2m, और साइन हमेशा बड़े का आता है तो -2m, तो उसमें -8/5, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो अब m का वैल्यू तो 8/5, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके आपका डिवाइड, ठीक है, तो डिवाइड में 5 पहले से था तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर बन गया 8/10। अब आप इसको कट कर सकते हैं, 2 4 जा और ये 2 5 जा, तो m का आंसर आपका बन गया 4/5। ठीक है, अब चेक करके देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो कि था 3m, तो 3 और m की वैल्यू थी 4/5, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 4 12 और डिवाइड में 5 एज इट इज। ओके, अब RHS देख लेते हैं, RHS क्या है आपका 5m - 8/5, तो 5 और इसकी m की वैल्यू 4/5 - 8/5। ओके, तो 5 4 20 डिवाइड में 5 -8/5, तो देखिए यहाँ नंबर सेम है डिवाइड में, तो 5 ऐसे ही और ऊपर के नंबर डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, तो 20 - 8 ये आपका हो गया 12, तो यहाँ पे भी हमारा LHS = RHS, तो ये आंसर भी हमारा करेक्ट आ गया। ओके, आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को 2-3 बार देखिए, ऑफ कोर्स आपको समझ में आएगी, और इन क्वेश्चंस की आप जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कर लें तो ये आपके क्वेश्चन स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, तो ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए आप लोगों को। ओके, बट अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को 2-3 बार देखें, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और जो छोटी छोटी बातों पे फोकस किया है ना, उन बातों पे ध्यान रखना सॉल्व करते टाइम, कि कब साइन चेंज करना होता है, कब अगर इनटू के बाद ब्रैकेट होते हैं तो आपको ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बच्चे उन्हीं क्वेश्चंस में दिक्कत करते हैं, वो वैल्यूज छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रही होगी। सो ओके, चलिए अभी के लिए तो चलते हैं, अब आपको अगली एक्सरसाइज की वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।